नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को मकर संक्रांति की। भाई, मकर संक्रांति जब भी आती है सबके दिलो दिमाग पर कुछ बातें एकदम से छा जाती हैं कि कैसे हम स्वस्थ रह सकें, कैसे हम छुटकारा पा सकें सारी समस्याओं से, और कैसे हम अपने घर में धन की बढ़ोतरी कर सकें। धन की वर्षा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा संयोग, एक ऐसा अवसर होता है जहां कहा जाता है कि किसी भी काम का डबल होकर के फायदा आपके सामने आता है। यानी अगर आप दान की प्रक्रिया को ही समझते हैं तो इतना सा दान करने के बाद इतना ज्यादा फायदा आपको मिलता है, डबल फायदा। और ऐसे में क्यों ना हम धन की बढ़ोतरी के लिए कुछ कर दें कि हमारे घर में धन जो है वो डबल हो जाए। एक दीपक या फिर दो दीपक, यकीन मानिए, एक दीपक या दो दीपक, दो दीपक, दो दीपक की आज हम बात करेंगे। जो अखंड दीपक आपने जलाने हैं, प्रज्वलित करने हैं, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो कौड़ियां। ये दो चीजें आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और साथ के साथ इस उपाय की आपने अच्छे से नोट कर लेना है। मकर संक्रांति की जब हम बात करते हैं तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, और उत्तरायण होते हुए सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो मौसम में बदलाव को इंडिकेशन देता है। फिर दूसरी बात आती है कि यहाँ ये समय होता है जहाँ दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं, जो साफ साफ इंडिकेशन देते हैं कि काम की तरफ ध्यान दीजिए, काम ज्यादा कीजिए और सोइए कम। ये दो दिन जो प्रकृति संकेत जब देती है, जब प्लेनेटरी सिचुएशन हमें संकेत देती है, तो उस पर अमल करना हर व्यक्ति का पहला एक सबसे नियम बना देना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कुछ चीजों को करेक्ट करना है, कुछ चीजों को हमने आगे लेकर के जीवन में बढ़ना है, और उस तरीके से बढ़ना है जहां हमारे जीवन में सफलता ही हमारे हाथ में आए। चलिए अब बात करते हैं कि धन। भाई, धन किसे नहीं चाहिए? दान भी कीजिए। ये समय ऐसा होता है जहां दान जरूर किया जाता है। ये समय ऐसा होता है जहां स्नान पवित्र नदियों के जल से जरूर किया जाता है। लेकिन वहीं हम जब दूसरा पहलू देखते हैं तो स्वस्थ भी रहें, खुश भी रहें, हेल्दी भी रहें, और साथ के साथ अगर हम धनवान बने रहें तो इससे बड़े सौभाग्य की बात ही नहीं होती। करते हैं, आपको जिक्र बताते हैं कि क्या करना है आपको, कैसे सिर्फ मात्र दो दीपक आपके घर में धन की वर्षा कर सकते हैं। और मकर संक्रांति पर यहाँ तो ऐसा मिलन है, पिता और पुत्र का, दोनों ही हैप्पी होते हैं, दोनों ही खुश रहते हैं, और ये मिलन आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है। चलिए, शनिदेव महाराज, पिता का आगमन शनिदेव के घर में, यानी सूर्य पिता देव जाएंगे शनि पुत्र की राशि में, मकर राशि में, जो उनकी बहुत प्रिय राशि है, जो उनकी बहुत बढ़ोतरी की राशि कहा जाता है। शनिदेव को सबसे ज्यादा पसंद राशि है ये। तो ऐसे में कितना फायदा आपको मिल सकता है? वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो निकाली थी कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम भाव बनता है, दशम भाव में इस तरीके के रिचुअल्स, जो हमारा कर्म कार्य भाव बनता है, वहां पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिचुअल्स की जिसके बल पर आप अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ट्रैक पर ले सकते हैं। मकर संक्रांति का मौका है, अवसर है, हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। धन की बढ़ोतरी आपने जरूर करनी है। करना क्या है आपको? आपको पहले दो दीपक तैयार रखने हैं, और मिट्टी के बने हुए दीपक ही आपने तैयार करने हैं। और दूसरी बात, आपने कौड़ियां रखनी है सात, पीली कौड़ियां सात। अगर पीली कौड़ियां नहीं है तो जो सफेद कौड़ियां होती हैं वो ही आप रख सकते हैं। उसमें फिर हम आपको एक तरीका बता देंगे जिससे आपने इन चीजों को एक तैयार करना है, एक ऐसी सामग्री तैयार करनी है जिसके बेस पर आपके घर में धन की वर्षा होगी, यानी आप मालामाल हो सकते हैं। अब देखिए, ये इतना सुनहरा, इतना खूबसूरत अवसर होता है जिसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। बहुत अच्छा अवसर। और देवताओं का दिन, अगर आप कुछ ऐसी विदा कर लेते हैं, ऐसी विद्या कर लेते हैं, ऐसी विधियां कर लेते हैं जिससे देवता सारे प्रसन्न हो जाएं, तो आपको तो हर चीज का आशीर्वाद मिल सकता है। शुरुआत कर देते हैं कि कैसे आपको ये सारी विद्याएं करनी है। सबसे पहले आपने सूर्य उदय से पहले उठना है। दो दीपक जो हमने आपको बताया है, एक शुद्ध देसी घी का आपने दीपक जलाना है, और दूसरा आपने तिल के तेल का दीपक जलाना है।
दीपक थोड़े से बड़े रखिएगा, क्योंकि ये 24 आवर्स यानी 24 घंटे तक ये दीपक जलता रहना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए, यानी ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसी मात्रा में आप उसके अंदर ऑयल डालिएगा, इसी मात्रा में आप उसके अंदर घी डाल के रखिएगा। जरा सा घी कम हो तो मैं डालती है, क्योंकि हमें 24 आवर्स इस विधि को क्रिएट करना है, एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट करना है जहां जो वाइब्रेशंस आपकी उन कौड़ियों के अंदर आएगी वही आपके धन की वर्षा का सोर्स होगा और स्रोत होगा। तो ऐसे में आपने क्या करना है, सूर्य उदय से पहले नहा लेना है, सूर्य उदय से पहले का ही स्नान कर लेना है, पवित्र नदियों का जल डाल करके ही आपने स्नान करना है। और उसके पश्चात आपने पीले वस्त्र अगर धारण कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो महिलाएं खास करके पीला दुपट्टा ले सकती हैं, और पुरुष हैं तो वो पीला कोई भी वस्त्र अपने इर्द गिर्द रख सकते हैं। आसन ले लीजिएगा पीले रंग का ही, उस पर बैठ करके आपने ये पूजा और स्मरण करना है। आपको बताने जा रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। 7 कौड़ियां लेनी है आपने और 2 दीपक। अपनी जो भी पूजा पाठ आप कर लेते हैं उसके बाद आपने 2 दीपक ऐसे जलाने हैं जो 24 आवर्स तक प्रज्वलित रहने चाहिए। पहला दीपक जलेगा आपका घी का दीपक, और जो दूसरा दीपक है, दूसरा दीपक जलाया जाएगा आपका तिल का। यानी जो पहले प्रज्वलित करना है दीपक वो घी का करना है, और दूसरा आपने करना है तिल का दीपक प्रज्वलित। तो दोनों दीपक आपके प्रज्वलित हो गए। अब अगली विधा आपने ये करनी है कि तांबे का एक पात्र लेना है, और तांबे के पात्र में वो कटोरी जो अपनी कौड़ियां हैं वो रख देनी है। कटोरी ले सकते हो, प्लेट ले सकते हो, आपको तांबे का ही ज्यादा यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसी का ही ज्यादा मिरेकल आपकी जिंदगी में होगा। तांबे का पात्र लीजिए, उसमें कौड़ियां रख लीजिए। अगर कौड़ियां सफेद हैं तो भी उसे आपने रंगना है, और अगर पीली है तो भी रंगना है। अब ये रंगना कैसे है, आपने पीले चंदन के साथ, यानी पीले रंग का चंदन लेना है, उसके बीच में जल मिला करके अपने कौड़ियों को पूरी तरह से येलो कर देना है, पीली कर देना है। 7 कौड़ियां लेनी है और 7 कौड़ियों को आपने पीला कर लेना है। पात्र तांबे का ही रहेगा और 2 दीपक प्रज्वलित होते रहेंगे। उसके पश्चात आपने करना क्या है, अपने आसन के ऊपर बैठ करके जो विदा करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें चूक नहीं कीजिए। हाँ, अगर के महिलाएं स्वच्छ नहीं है तो ये कार्य नहीं कर सकती हैं, जो स्वच्छ है वही ये कार्य करें। दूसरी बात, आपने करना कैसे है, क्या सिस्टम क्या अपनाना है। सबसे पहले आपने एक माला मंत्र का जाप करना है। वो करना है, प्रथम पूजनीय देवता को सबसे पहले प्रसन्न कर देना है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र की पूरी माला एक जाप करना है। दूसरा मंत्र आपने जो जाप करना है, दूसरी मंत्र करना है आपने ओम लक्ष्मे नमः, ओम लक्ष्मे नमः। ये दूसरा मंत्र हो गया, माला आपकी कंप्लीट हो गई। अब आई आपकी तीसरा मंत्र आपने पढ़ना है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो तीनों मंत्र की एक एक माला जाप हो गया। ये सारी कोडियां आपके समक्ष होनी चाहिए, दीपक प्रज्वलित हो रहे होने चाहिए, और सिर्फ आपने एक ऑरा, एक वाइब्रेशंस क्रिएट करने का प्रयास करना है। कोई नेगेटिव थॉट आप अपने जीवन में नहीं रखिएगा, किसी तरीके की भी सोच अपने माइंड में उस समय नहीं रखिएगा। जब आप इस विधा को कर रहे हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है कि मेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास धन आता जा रहा है, आ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। यही आपकी कल्पना होनी चाहिए। उसके पश्चात जब ये सारी मंत्र का जाप हो जाए, आपने कौड़ियां प्लेट के सहित उठा करके या कटोरी में रखी हैं, तांबे के पात्र में जिसमें भी आपने कटोरियां रखी हैं, वो आपने सारी कौड़ियां उठा करके मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है। चलिए, ये पहला एक सिस्टम जो है कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए दूसरा सिस्टम, इसी का कनेक्टेड सिस्टम है, क्योंकि हमने कहा था 24 घंटे लगातार आपके ये दीपक प्रज्वलित होते रहने चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं करने हैं। उसके बाद आपने शाम को सूर्य अस्त के बाद
एक और विदा करनी है। एक आपने कर चुके हैं सुबह की, जो आपने प्रोसेस हमने बता दिया है, और दूसरा आपने करना है शाम को सूर्य अस्त के बाद। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, क्योंकि कोड़ियां आप पहले बना चुके हैं। वो एज इट इज प्लेट पात्र आपने उठा करके अपने सामने रखना है, और उस समय आपने जो मंत्र जाप करने हैं वो तरीका आपको बता रहे हैं। सेम आसन है, सब कुछ सेम है, बस अपने कौड़ियां जो सामने रखी हैं उसका किस तरीके से अपने मंत्र चैंट करना है। पहला मंत्र आपका, पहली माला ओम गंग गणपते नमः से सेम मंत्र, प्रथम पूजनीय देवता का मंत्र, और दूसरा महालक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः। और उसके बाद आपने तीसरा मंत्र जो करना है ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। ये इस मंत्र का माला जाप करनी है। यानी आपकी सुबह भी 3 माला जाप हुई थी, जहां सूर्य देव को मंत्र जाप किया था, और वहीं शाम को आपने जब जाप करना है तो जो तीसरा मंत्र है वो शनिदेव का मंत्र होगा। कौड़ियां आपने उठा लेनी है, वाइब्रेशंस वही रखनी है, पॉजिटिव थॉट वही रखने हैं कि हमारे पास धन आ रहा है और बहुत बढ़ता जा रहा है, धन में वृद्धि हो रही है, सुखों में वृद्धि हो रही है। उसके पश्चात आपने थोड़ी देर शांत बैठना है, एक वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है, और सारे कौड़ियों से भरा हुआ पात्र आपने उठा लेना है और उसे मंदिर में रख देना है। उसके पश्चात जब आपने ये मंदिर में रख दिया कौड़ियां, वहां आपने कुछ क्षण बैठना है, बैठिए, स्मरण कीजिए भगवान का, ऊपर वाले को याद कीजिए, और उसके बाद ये आपकी दूसरी विधि कंप्लीट हुई। दीपक प्रज्वलित होते रहेंगे, दीपक पूरे जिस समय से आप ये विधा स्टार्ट करेंगे, यानी जब आप दीपक जलाएंगे उस समय को नोट जरूर रखिएगा, क्योंकि 24 आवर्स पूरे करने हैं। दीपक पूरा आपका 24 आवर्स को क्रॉस करना चाहिए, उससे पहले शांत नहीं होना चाहिए। अगले दिन जब आपके दीपक ये शांत हो जाए, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाए, आपने उन कौड़ियों को उठाना है और एक पीले वस्त्र में, साफ स्वच्छ वस्त्र लेना है, 7 कौड़ियां उसके अंदर डाल देनी है, और पूरा एक पोटली बना लेनी है उसकी, और उस पोटली को जो एक ऊपर जहां रस्सी बांधकर या धागा बांधकर या फिर कपड़े का सहारा लेकर के उस पोटली को आप बांधते हैं, उसे बांधने के बाद उस पोटली को जैसे गांठ लगाने के बाद हम कहते हैं ना ऊपर ताला लगा दिया, वहां आपने 3 तिलक लगाने हैं रोली से, लाल रंग का सिंदूर जो होता है उससे लगाने हैं तिलक, और उन कौड़ियों को उठा करके आपने अपने धन के स्थान पर रख देने हैं। और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो अपने गले में रख सकते हैं इनको। यकीन मानिए ये ऐसी वाइब्रेशंस स्टार्ट होगी, ऐसी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आपका स्टार्ट होगा जहां आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। ये वो समय होता है जहां सारी चीजों को कहते हैं ना एकत्रित करके उसके कई गुना ज्यादा हम लाभ जो है उठा सकते हैं, और ये वो सुनहरा अवसर है जहां आपको लाभ बहुत अच्छे से मिल सकता है। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर पर्सनली आप अपनी अपॉइंटमेंट चाहते हैं, अपने हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।